ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, भारत लाइव देख रहे हैं आप। देखिए, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार रविवार को अपनी प्रगति यात्रा को बीच में ही छोड़कर दिल्ली पहुंच गए। वैसे तो मुख्यमंत्री एक शादी समारोह में शामिल होने के लिए दिल्ली गए हैं, लेकिन यहां वह आज प्रधानमंत्री मोदी सहित बीजेपी के कई बड़े नेताओं से मिल सकते हैं। भारतीय जनता पार्टी नेताओं से सीएम की संभावित मुलाकात को लेकर बिहार का सियासी पारा काफी चढ़ा हुआ है। वहीं मुख्यमंत्री के दिल्ली दौरे पर नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव भी तंज कस रहे हैं। वो कहे हैं कि मुख्यमंत्री डील करने दिल्ली गए होंगे। तेजस्वी ने कहा कि बिहार के सीएम राज्य की समस्या को लेकर प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात करने तो नहीं गए होंगे, क्योंकि बिहार के लोगों की समस्या से उनका कोई लेना देना नहीं है। उन्होंने कहा कि जाने दीजिए, फिर कोई नया डील करने गए होंगे। उन्होंने कहा ये तो तय है कि बिहार के तमाम मुद्दों, पलायन, बाढ़, बेरोजगारी जैसे मामलों पर चर्चा करने नहीं गए होंगे। पहले यह थाली खींचते थे और अब पैर छूते हैं। बता दें कि मुख्यमंत्री अपने पीएसओ यानी कि पर्सनल सिक्योरिटी ऑफिसर विक्रम परवीर की बेटी की शादी समारोह में शामिल होने के लिए दिल्ली गए हैं। इस दौरान सीएम नीतीश प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात कर सकते हैं। वे केंद्रीय बजट में बिहार को प्राथमिकता देने और दिल्ली चुनाव में जीत के लिए प्रधानमंत्री मोदी को बधाई दे सकते हैं। इससे पहले 16 नवंबर 2024 को विक्रम परवीर के बेटे की शादी हुई थी। उस वक्त भी सीएम नीतीश कुमार अपने बेटे निशांत के साथ उस शादी समारोह में भाग लेने के लिए विक्रम परवीर के गांव हरियाणा के रेवाड़ी जिले के भूरथल गांव पहुंचे थे। अब जब नीतीश कुमार दोबारा दिल्ली पहुंचे हैं, साथ में संजय झा भी हैं, उनके पुत्र निशांत भी हैं, तो बिहार में चर्चाओं का बाजार एक बार फिर से गर्म हो गया है और ऐसे में तेजस्वी यादव का तंज बहुत कुछ इशारा कर रहा है। दूसरी तरफ आपको बताते चलें कि दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट में लैंड फॉर जॉब मामले में आज सुनवाई होगी। इससे पहले 7 फरवरी को सुनवाई टल गई थी। 30 जनवरी को कोर्ट ने 2 अधिकारियों पर केस चलाने की मंजूरी दी थी। इसमें एक पूर्व आईएएस अधिकारी आर.के. महाजन थे। महाजन लालू के रेल मंत्री रहते रेलवे बोर्ड में थे। पिछली सुनवाई के दौरान स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर डीपी सिंह वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए शामिल हुए थे। एडवोकेट मनु मिश्रा फिजिकली कोर्ट के अंदर मौजूद थे। इससे पहले 16 जनवरी को सुनवाई टल गई थी। उस दिन कोर्ट ने एक रेलवे अधिकारी पर केस चलाने की अनुमति नहीं दी थी। आपको बता दें कि इस केस में लालू परिवार के 5 सदस्य आरोपी हैं। इसमें लालू प्रसाद यादव, राबड़ी देवी, तेजस्वी यादव, मीसा भारती और हेमा यादव शामिल हैं। पिछले साल 7 अक्टूबर को हुए सुनवाई में लैंड फॉर जॉब केस में लालू परिवार समेत सभी 9 आरोपियों को जमानत मिल गई थी। दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने सभी को 1-1 लाख के निजी मुचलके पर बेल दी थी। कोर्ट ने सभी को पासपोर्ट सरेंडर करने के निर्देश भी दिए थे। लैंड फॉर जॉब मामले में 20 जनवरी 2024 को ईडी की दिल्ली और पटना टीम के अधिकारियों ने लालू तेजस्वी से 10 घंटे से ज़्यादा समय तक पूछताछ भी की थी। ईडी सूत्रों के मुताबिक लालू प्रसाद से 50 से ज़्यादा सवाल किए गए थे। उन्होंने ज़्यादातर जवाब हाँ या ना में दिए। पूछताछ के दौरान कई बार लालू झल्ला भी गए थे। वहीं तेजस्वी से 30 जनवरी 2024 को लगभग 10 से 11 घंटे तक पूछताछ चली। देखिए, हम आपको बताते चले कि लैंड फॉर जॉब काफ़ी दिनों से चर्चा में है। सीबीआई का आरोप है कि लालू के रेल मंत्री यानी 2004 से 9 के बीच जब वो रेल मंत्री थे रहते हुए लैंड फॉर जॉब स्कैम हुआ था। लालू परिवार के सदस्यों के नाम पर जमीन और प्रॉपर्टी ट्रांसफर कराई गई थी। जमीनों के बदले नौकरियां मुंबई, जबलपुर, कोलकाता, जयपुर और हाजीपुर जोन में दी गई। लालू परिवार ने बिहार में 1 लाख स्क्वायर फीट से ज़्यादा जमीन महज 26 लाख रुपए में हासिल कर ली। उस समय के सर्कल रेट के अनुसार जमीन की कीमत करीब 4.39 करोड़ रुपए थी। कम पैसों में जमीन लेने के बाद ज़्यादातर केस में जमीन मालिक को कैश में भुगतान किया गया। सीबीआई ने शुरुआती जांच में पाया कि 6 फरवरी 2008 को पटना के किशुनदेव राय ने अपनी ज़मीन काफ़ी कम कीमत पर राबड़ी देवी के नाम कर दी। यानी 3375 वर्ग फीट ज़मीन सिर्फ 3.75 लाख रुपए में ही राबड़ी देवी को बेच दी। साथ ही इसी साल परिवार के 3 मेंबर्स राजकुमार सिंह, मिथिलेश कुमार और अजय कुमार को मध्य रेलवे मुंबई में ग्रुप डी के पद पर नौकरी दी गई।
फरवरी 2008 में पटना के महुआ बाग के संजय राय ने सिर्फ 3.75 लाख रुपए में 3375 वर्ग फीट जमीन राबड़ी देवी को बेच दी। सीबीआई ने अपने जांच में पाया कि संजय राय के अलावा परिवार के 2 अन्य मेंबर्स को रेलवे में नौकरी मिल गई। पटना की रहने वाली किरण देवी ने नवंबर 2007 में सिर्फ 3.70 लाख में अपनी 80,905 वर्ग फीट जमीन लालू यादव की बेटी मीसा भारती को बेच दी। इसके बाद 2008 में सेंट्रल रेलवे मुंबई में किरण देवी के बेटे अभिषेक कुमार को नौकरी मिल गई। फरवरी 2007 में पटना निवासी हजारी राय ने अपनी 9527 स्क्वायर फीट जमीन दिल्ली की कंपनी एके इन्फोसिस प्राइवेट लिमिटेड को 10.83 लाख में बेच दी। बाद में हजारी राय के 2 भतीजे दिलचंद कुमार और प्रेमचंद कुमार को वेस्ट सेंट्रल रेलवे जबलपुर और साउथ ईस्टर्न रेलवे कोलकाता में नौकरी मिल गई। सीबीआई ने पाया कि एके इन्फोसिस के सभी अधिकार और संपत्ति साल 2014 में लालू प्रसाद यादव की बेटी और पत्नी को दे दिए गए। राबड़ी देवी ने 2014 में कंपनी के ज्यादातर शेयर खरीद लिए और बाद में कंपनी की डायरेक्टर बन गई। पटना निवासी लाल बाबू राय ने मई 2015 में मात्र 13 लाख रुपए में अपनी 1360 वर्ग फीट जमीन राबड़ी देवी के नाम कर दी। सीबीआई ने जांच की तो पता चला कि लालू बाबू राय के बेटे लालचंद कुमार को 2006 में नॉर्थ वेस्टर्न रेलवे जयपुर में नौकरी मिली थी। ब्रजनंदन राय ने मार्च 2008 में अपनी 3375 वर्ग फीट जमीन गोपालगंज निवासी हृदयानंद चौधरी को 4.21 लाख रुपए में बेच दी। हृदयानंद चौधरी को साल 2005 में ईस्ट सेंट्रल रेलवे हाजीपुर में नौकरी मिल गई। 2014 में हृदयानंद चौधरी ने गिफ्ट डीड के जरिए इस जमीन को लालू प्रसाद यादव की बेटी हेमा को ट्रांसफर कर दिया। सीबीआई ने जांच किया तो पाया कि हृदयानंद चौधरी और लालू प्रसाद यादव दूर के रिश्तेदार नहीं हैं। साथ ही जिस जमीन को गिफ्ट के रूप में दिया गया उस वक्त सर्कल रेट के अनुसार उसका मूल्य 62 लाख रुपए था। विष्णुदेव राय ने मार्च 2008 में अपनी 3375 वर्ग फीट की जमीन सीवान निवासी ललन चौधरी को दे दी। ललन के पोते पिंटू कुमार की साल 2008 में वेस्टर्न रेलवे मुंबई में नौकरी लग गई। इसके बाद ललन चौधरी ने फरवरी 2014 में इस जमीन को हेमा यादव को दे दिया। अब इस मामले में आज सुनवाई होनी है। अब देखना होगा कि सुनवाई में क्या कुछ होता है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी दिल्ली में हैं, वहां से जो अपडेट्स आएंगे लगातार हम आपको देते रहेंगे। देखते रहिए भारत लाइव। आपके सपनों को हमने सजाया है, ई होम्स पैनोरामा को हमने बनाया है। ई होम्स मेरा एक सपना था जिस पे मैं पिछले 4 साल से काम कर रहा था। हमने जो बनाया है वो सबने है माना। ई होम्स पैनोरामा में हो आपका भी आशियाना। और फाइनली हमने 2021 में इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया। बहुत लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं कि पूर्णिया जैसे शहर में, बिहार के, एक तो बिहार की बात करें उसमें भी पूर्णिया जैसे छोटे जगह में इस तरह का लाइफस्टाइल देना, ये सुन के हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है। ई होम्स में हमने कुछ और भी किया है, जैसे हम जिस जगह में रह रहे हैं हमारे फैमिली सिक्योर हो, उनको सिक्योरिटी का ध्यान में रखा है। आपकी सुविधा और सुरक्षा आपके लिए खास है, ये आपका विश्वास है। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का 7 लेयर सिक्योरिटी का हमने इस्तेमाल किया है। लस ग्रीन कैंपस को बनाया है। यदि हमारा बाउंड्री वाल है तो वो वर्टिकल गार्डन है। ये जितनी भी फैसिलिटी होता है एक इंटरनेशनल टाउनशिप में ई होम्स है, ये हम लोग विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। जो भी हमारे मित्र दोस्त या जो भी हमारे बाहर के बाहर आते हैं तो हम लोगों को बहुत अच्छा सुनने को मिलता है और बहुत अच्छा क्रेडिट मिल रहा है। वो सारा हमने सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं बनाया, हमें एक बहुत अच्छा लाइफस्टाइल दिया ई होम्स में, और मेरा एक सपना था जिसको मैं आज फुलफिल होते हुए देख पा रहा हूँ। ये आपका आवास है। ई होम्स पैनोरामा में अब आपका निवास है। ई होम्स पैनोरामा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386 816 700।